हे एवरीवन, वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज पार्ट ऑफ अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑलराइट, इट्स लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1091। सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम इज 1091 शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। ऑलराइट, so given an n cross n binary matrix grid, return the length of the shortest clear path in the matrix. If there is no clear path, return -1. A clear path in a binary matrix is a path from top left cell, i.e. 0 0 to the bottom left cell, i.e. bottom right cell, i.e. n-1 n-1, such that all the cells visited in the path are 0. All the adjacent cells of the path are 8 directionally connected, i.e. they are different and they share an edge or a corner. The length of a clear path is the number of visited cells of this path. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा। अगर मैं इस एरे की बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ इस सेल से, ये वाला सेल जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला है, से लेके बॉटम राइट साइड वाले कॉर्नर का जो सेल है, यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। और हम सिर्फ जीरोस पे ट्रैवल कर सकते हैं और किसी भी सेल से हम एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास ऐसा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं एक डायरेक्शन में जा सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास ऐसा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक डायरेक्शन में जा सकता हूँ। पहले तो जो टॉप के चार हैं, टॉप लेफ्ट यहाँ से यहाँ पे, और एक कॉर्नर्स वाले यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं किस सेल में मूव करूंगा वो क्या डिसाइड करता है कि इधर उस सेल की वैल्यू 1 है या 0। अगर 0 है तभी मैं मूव कर सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल या दीज रूल्स मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन करना है। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो टोटल यहाँ से मूवमेंट करने का, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है, मुझे कितना लगेगा, 1 2 3 4। ये इनिशियल सेल की मूवमेंट भी मेरी 1 काउंट होगी, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है, या ये 1 2 3 4 5, यही दो रास्ते बनते हैं मेरे, या तो ऐसे जाऊं या तो ऐसे जाऊं, ठीक है। तो शॉर्ट या तो 4 या तो 5, और शॉर्टेस्ट क्या है मेरा, शॉर्टेस्ट इज 4, ठीक है। तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरा सेल ये है, आई ड्रॉ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। मेरा एग्जाम्पल है 0 0 1 1 0 1 1 0, ये मेरा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ सोच के देखो। सबसे पहले ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात कर लेते हैं। अगर तो मेरा, जैसे यही सेल ले लूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स वाई है, ठीक है, तो किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, वो मैं उन एड्रेस को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो टेल मी इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। x-1 x+1, ठीक। और y कोऑर्डिनेट के लिए y-1 y+1। तो इनके जितने पेयर्स बन सकते हैं उन सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं मैं। आप सोच के देखो, जैसे मैं पहले इसका पेयर बनाता हूं। एक पेयर क्या हो सकता है, x-1 y-1, ठीक। दूसरा पेयर क्या हो सकता है, x-1 y। तीसरा पेयर क्या हो सकता है, x-1 y+1, ठीक। सिमिलरली दूसरा पेयर मैं यहाँ से बनाता हूँ। अब इसको x को लेता हूँ, तो x, y-1 एक पेयर बन सकता है, एक बन सकता है x, y, एक पेयर बन सकता है मेरा x, y+1, ठीक। एक, अब तीसरा अगर मैं x+1 लूँ तो x+1 y+1, ठीक। ये हो जाएगा मेरा x+1, y, और ये हो जाएगा मेरा x+1, और सॉरी ये y-1 था, y+1, ठीक। तो ये ही 9 कॉम्बिनेशंस मेरे बन सकते हैं, जिसमें कि x+y पे मैं ऑलरेडी प्रेजेंट हूँ, तो टोटल 8 जगह पे मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है।
वाई आई एम टेलिंग यू इन दिस वे कि ऐसे ही हम प्रोग्राम जब अपना लिखेंगे तो उसी के इस तरीके से ही विल डिफाइन आवर पाथ। अब आप देखो, लेट्स मैप दिस कि ये एड्रेस कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ x-1 y-1, तो अगर मैं इस एड्रेस लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो x-1 अगर ये मेरा xy कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल ये x है, ये y, ठीक है। तो x में मैं एक पीछे जा रहा हूँ, दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा x-1 और y एक प्लस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y+1, ठीक। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, ये मेरा x सेम है, ये y+1 हो जाएगा, ठीक। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, ये x y मेरा सेम है, बेसिकली x+1 और y इज माई सेम, ठीक है। ये सॉरी ये y+1 हो जाएगा क्योंकि +1 कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। अब मैं इधर की बात करूँ तो इधर पे x-1 y, ये x y हो जाएगा, ये x+1 y, ठीक। अब मैं इधर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा x-1 ये हो जाएगा y भी, वी आर डूइंग -1 राइट, तो y-1। ये वाला एड्रेस क्या हो जाएगा, ये वाला एड्रेस विल बी x सेम है और y-1 हो रहा है, ठीक है। और ये वाला एड्रेस क्या हो जाएगा, x+1 y-1, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा एड्रेस मैप हो गया, ठीक है। अब ये वाले एड्रेस हैं, हम इन्हीं डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, अगर तो मेरा 1 है, अब एक ये प्रिंसिपल हमने मैप कर लिया। अब मैं अगर बोलूँ, मैं लेट मी ड्रॉ दैट रे अगेन। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा यहाँ पे 0 था, अब मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से मैंने शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एंड करना है, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस पॉइंट से जिन पॉइंट्स पे भी जा सकता हूँ, व्हाट इफ आई मेंटेन अ डी क्यू और क्यू, बेसिकली व्हाट इफ आई मेंटेन अ क्यू। जैसे ही आप इसका देखोगे ना, तो इसमें जैसे ही आपको ऑप्टिमल डिस्टेंस की बात आती है ना, तो इट्स ऑलवेज अबाउट ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक क्यू मेंटेन करता हूँ, और क्यू कैसी होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप की, ठीक है। वाई आई टेल यू, लेट से मैं यहाँ पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ से मैं मूव करके यहाँ पे आया, यहाँ पे भी 0 था और एक यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, ये 1 है, लेट से ये 0 है, ये भी 1, इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये 1 है, दिस इज 0, दिस इज 1, फॉर एग्जाम्पल। और मैं अभी प्रेजेंट में कहाँ पे हूँ, आई एम प्रेजेंट हियर, ठीक। अब मैं कौन कौन सी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या थी मेरी, कि सबसे पहले मेरी कंडीशन थी कि जहाँ पे 0 होगा आई कैन मूव देयर ओनली, 1 पे नहीं जा सकता। तो एक तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो व्हाट इफ आई मेंटेन एन एरे, कि जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ, जिस पे मूव कर सकता हूँ। तो लेट से अगर ये मेरा यहाँ से ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अभी मैं 2 पे हूँ, ठीक है। मैं यहाँ मूव करूँगा, दैट व्हाट वुड दैट बी, इट विल बी 3 तो मैं या तो मैं लेट से अभी मैं क्या कर सकता हूँ, पहले यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे क्या 1 होगा, 1 1, और साथ में आई ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ कि मेरा लेंथ कितना था। जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मैंने टोटल कितना ट्रेवल किया अभी तक, 2, ठीक है। तो ये वाला एड्रेस मेरा हो जाएगा 2 2 2। ये वाला रिप्रेजेंट करता है x, ये y, और ये लेंथ कि मैंने कितना अभी तक ट्रैवल कर लिया है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ पे आया तो मैंने 1 2 ट्रैवल किया, तो 2 हो गया मेरे यहाँ पे ये एड्रेस। अब जब मैं किसी और पे जाऊँगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभी तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, एक इधर जा सकता हूँ, इस साइड एक जा सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ हियर, ठीक है। यहाँ जाऊँगा मैं, तो व्हाट विल बी माई एड्रेस, माई एड्रेस विल बी 2,3, और जो लेंथ अभी तक 2 थी +1, दैट विल बी 2 3 3, ठीक है। और सारे बकेट में डाल देते हैं कि हम जो कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ जा सकते हैं, 2, दिस विल बी 1, 2, 3, क्योंकि अभी मैं यहीं से मूव कर रहा हूँ। मैं सारे जितने
कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मूव करने के, आई एम पॉइंटिंग इट आउट। मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे जा सकता हूँ 1,1,3, ठीक है। एक मैं यहाँ जा सकता हूँ, यह क्या होगा 3,1,3, ठीक। दिस इज द x, दिस इज द y एंड दिस इज नथिंग बट द लेंथ, कि उधर तक जाने में मेरी अब कितनी लेंथ इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक। एक ही इंक्रीमेंट होगी मेरे पास। अब एक चीज़ सोचो आप, मैं यहाँ से आया हूँ तो क्या वापस यहाँ पे जा सकता हूँ? इज इट वर्थ इट? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी 0 था, तो यहाँ पे जाऊँगा तो फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो इट विल बी अन इन्फिनाइट लूप, इन्फिनाइट चला जाएगा वो। तो मैं फिर यहाँ से तो अप डाउन हमेशा ही कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू कीप ट्रैक कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, यू नो, या बेसिकली मैंने कौन कौन से सेल विजिट कर लिए हैं ऑलरेडी, ताकि मैं उन सेल्स पे वापस से ना जंप कर सकूं। इसको एक करने के लिए आपके पास है, लेट्स से एक लिस्ट मेंटेन रख लो जहाँ पे आप एड्रेस ऐड करते जाओ जो जो आप विजिट कर रहे हो, और अगली बार जंप करने से पहले जस्ट चेक कि उस कोई वो एड्रेस इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तब तो जंप कर सकते हो, वरना नहीं। या फिर दूसरा है कि जैसे ही आप मूव करो इसको 1 बना दो, ठीक है। इसको 1 बनाने से क्या होगा, यहाँ पे वापस कभी मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। तो लेट्स सी कि एक्स्ट्रा स्पेस बचाने के लिए आई डू दिस 1। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचे, ये वाला ऑप्शन तो हट गया, अब ये ऑप्शन बचे, ये, ठीक है, सॉरी। अब मेरे पास ये और ये ऑप्शन बचे, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, वापस से आई टेक ईच ऑफ इट। मैं पहले इसको लूंगा, एसेस करूंगा इसको कि अब मूव करने के लिए क्या मेरी अभी तो इसमें क्या होगा कि इसको जैसे ही एसेस करूंगा मेरा ये लूप कब बंद होगा, ये चेक कब बंद होगा, जब मैं देखूंगा कि आई एम एट अ पोजीशन 3,3। तो ये वाला तो मुझे 3,3 पे ले जाएगा ऑलरेडी, ये वाला जो मूवमेंट है, तो यहाँ पे तो लूप एंड हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं एसेस करूंगा कि अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ हो सकती है। एक यहाँ हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। तो यहाँ आते ही ये 3,3 हो जाएगा और एक बढ़ जाएगा इसका 4 लेट्स से, तो ये लूप मेरा एंड हो जाएगा। अब यहाँ आते ही सब जितने मैंने मूवमेंट किए हैं, जितने मेरे इसमें बकेट में आइटम्स हैं, मैं सबसे पहला आइटम नीचे से उठाऊंगा, उसको चेक करूंगा कि क्या इसकी नेक्स्ट मूवमेंट मेरे को यहाँ पे लेकर आ रही है। तो अगर लेकर आ रही होगी दैट मीन्स कि वो एंड हो जाएगी और उसका लेंथ मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ सोचो आप, मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, इस इस अप्रोच को, ये अप्रोच वर्क कैसे करी इन दी बैक बेसिकली, कि अगर आप यहाँ से सारे सारे जितने वेज बन रहे हैं उन सबका ट्रैक रखते जाओगे और चेक करते जाओगे कि उनकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें कहाँ लेके जा रही है या एंड पे लेके जा रही है कि नहीं, तो उससे क्या होगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट वाली मूवमेंट होगी वो सबसे पहले हमें हमारा चेक कैसे होगा कि हम बस चेक करेंगे 3,3 जब भी आए दैट मीन्स कि हम एंड पे पहुंच गए और उसका लेंथ रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप सारे जो तरीके हैं मूव करने के उन सारे का ट्रैक रखते जाओगे और चेक करते जाओगे, तो इससे होगा क्या कि जैसे ही जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा और सबसे पहले पहुंचते ही वो बता देगा कि 3,3 आ गया है, अब यू नीड टू ब्रेक। बाकी हमें डिस्टेंस को फिर असेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड इट। लेट्स क्विकली इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। इस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो इम्प्लीमेंटेशन इट्स जस्ट जो हमने डिस्कस किया, वेरी सिंपली क्या करना है, पहले तो कुछ एज केसेस, लेट्स से इफ ग्रिड जो मेरा 0,0 जो इंडेक्स है, इफ वो 1 हो पहले ही, तो हम तो मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि टॉप कॉर्नर ये लेट्स से ये वाली वैल्यू 1 है तो हम मूव तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। उस केस में या फिर ग्रिड -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर लास्ट सेल मेरा 1 है तो लास्ट सेल पे तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो इस केस में आई नीड टू रिटर्न क्या, -1। उसने कहा था अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इफ ग्रिड अगर सिंगल सेल है तो एक एज केस ये बनेगा। तो इस केस में हमें बस रिटर्न क्या करना है, 1। ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 0 है और कोई नहीं है, n क्रॉस n इज 1 क्रॉस 1, ठीक है। अब आता है मेन चीज़, हम एक ना क्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। क्यू व्हाट विल बी इट,
इट विल बी, कहाँ से शुरू हो रहा है, 0,0 और उसकी लेंथ है 1। ठीक है, ये हमारा क्यू है जो बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला क्यू था। ठीक है, एक और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, मैंने कहा था जो सेल हम विजिट कर रहे हैं उसको वी विल मेक 1 ताकि हम दोबारा उसको रिविजिट ना करें। तो आई विल मेक ग्रिड 0,0, जो सबसे स्टार्ट वाला ग्रिड है उसको 1 में बना दूंगा पहले ही। ठीक है, ताकि क्योंकि हमने ये सेल में ऑलरेडी डाल दिया। अब क्या होगा, जस्ट बेयर विथ मी, वाइल क्यू में जब तक वैल्यू है, ठीक है, हम क्या करेंगे, x, y, एक लेंथ वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या स्टोर होगा, जो मैंने कहा था सबसे फर्स्ट वैल्यू जो आई है, जो अभी सबसे फर्स्ट वैल्यू प्रेजेंट है, पॉप कौन सा वाला, 0। ठीक, सो अब मैं क्या करूँगा, फॉर नेक्स्ट x इन x minus 1, x plus 1, ठीक है, साथ ही साथ फॉर नेक्स्ट y इन, सेम यही होगा। मैंने इफ यू रिमेंबर, मैंने इसीलिए आपको इस टर्म्स में बताया था। ठीक है, y minus 1, y plus 1, ठीक है। जो बीच में एक एक्स वाई वाला पेयर बनेगा ना, दैट वोंट मेक सेंस, आई अंडरस्टैंड, आप उसको चाहो तो एलिमिनेट कर दो साथ ही साथ, बट इस लूप में रहेगा तो ऐड करने की कॉम्प्लेक्सिटी जरूरत नहीं है, एक्स वाई विल नेवर बी यूज्ड एनी हाउ, बट आप चाहो तो यहाँ से एलिमिनेट कर दो, बट दिस इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट, इसीलिए आई एम डूइंग दिस। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि इफ नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या, ग्रेड, ठीक है, -1 एंड नेक्स्ट y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रेड 0 -1। ठीक है, बेसिकली इसका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग लास्ट कोने वाले सेल में पहुंच गए, दैट मीन्स कि हमारा लेंथ कंप्लीट हो गया। तो रिटर्न लेंथ उस पर हमने पहुंच गए ना, तो हमें +1 करके बस रिटर्न कर देना है, क्योंकि अभी तक जहाँ पे थे उसमें वो लास्ट कॉर्नर वाले सेल की वैल्यू नहीं ऐड हुई है। तो जैसे ही हमने देखा कि हम लास्ट वाले सेल में पहुंच गए, लेंथ हमें लेना है, उसमें +1 करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, वरना तो व्हाट वी नीड टू डू इज, इफ, अब कुछ चेक्स हैं हमारे, नेक्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि हम आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट x इज लेस देन लेंथ ऑफ ग्रिड, ये बेसिकली हम आउट ऑफ बाउंड्स ना जाने के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड लेट मी कॉपी दिस, नेक्स्ट y is greater than equal to 0 and next y is length of grid. So basically हम कॉलम जंप नहीं मार रहे हैं और आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जा रहे हैं, दिस इज आई एम चेकिंग दिस। अगर इनमें ये सब ट्रू है तो इफ ग्रिड ऑफ नेक्स्ट x और साथ ही साथ नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0 है, तभी तो हम मूव करेंगे। तो हम अपने क्यू में उसको एसेस होने के लिए डाल देंगे। ठीक है, अपेंड क्या करना है मुझे, अपेंड बेसिकली क्या करना है, नेक्स्ट एक्स कॉमा नेक्स्ट वाई कॉमा लेंथ +1। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक आई सेड, जो विजिट हो जाएगा उस ग्रिड को अपेंड हो गया ना, अब वो मतलब विजिट हो गया काइंड ऑफ, नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई को सेट कर देंगे हम बेसिकली इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो दिस विल बी द इम्प्लीमेंटेशन। सॉरी, अगर ये इसमें कोई भी नहीं मिला देन ऑल्सो वी नीड टू रिटर्न, मतलब कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, रिटर्न -1। सॉरी, ये लूप will be inside this, just to check, small syntax error, I'll submit this. So yeah, this was the implementation of this problem. थोड़ी सी complex problem थी, but very exciting and interesting problem.
Thank you so much, and I'll be back with another episode.